अनवारुल हक काकड़ ने बतौर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हल्फ भी उठा लिया है और अब तो निगरान काबीना की तश्कील पर भी गौर फिक्र जारी है। जो 10-12 नाम सामने आ रहे हैं मोस्टली या तो साबिक ब्यूरोक्रेट हैं या टेक्नोक्रेट्स हैं। तो आप बतौर कानूनदान या पीटीआई चेयरमैन के वकील क्या समझते हैं कि ऑपोजिशन की मर्जी के मुताबिक ये तमाम तर चीजें हुई हैं कि किसी सियासी जमात से किसी का भी ताल्लुक नहीं है? नहीं, मैं जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि जी निगरान वजीर आजम कैसे बने, तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जरूर है। और वो सवालिया निशान ये है कि आईनी और कानूनी तौर पर तो ये जिम्मेदारी है प्राइम मिनिस्टर की और लीडर ऑफ द अपोजिशन की, लेकिन उन्होंने अपने अपने तरफ से जो जिस तरह प्राइम मिनिस्टर की अपनी कोalition है उनके साथ जो कंसल्टेशन की, उसी में भी ये नाम नहीं आया था और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने भी कभी इसका जिक्र नहीं किया था। तो ऑल ऑफ अ सडन के नाम का आना कोई बिल्कुल मजायके से कम तो मुझे नहीं लग रहा। लेकिन अभी अगर वो वजीर आजम बन चुके हैं और छोटे सूबे से हैं तो उम्मीद करनी चाहिए कि वो सही काम करेंगे। पीटीआई ने तो अपनी तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक लेटर भी लिखा है। हम उनसे ये तवक्को जरूर करते हैं कि अगर आपको कानून और आईन ने जो जिम्मेदारी दी है वो सबसे पहले ये है कि आप इलेक्शन का इनेकाद करवाएं और फेयर और फ्री इलेक्शन हो और सारी सपोर्ट इलेक्शन कमीशन को आप प्रोवाइड करें जो आईन आपसे तकाजा करता है। अगर ऐसा हो जाता है तो नथिंग लाइक इट, और ऐसा होना चाहिए। और सबसे पहली बात यह कि जब ये चीफ एग्जीक्यूटिव है और एक नई शुरुआत हुई है तो ये देखो जिस तरह लोग बेगुनाह और बाकी जेलों में बंद है उनकी तरफ भी करे, पॉलिटिकल लोगों के साथ जो ज्यादतियां हुई है ये भी खत्म करे और ये सारी पॉलिटिकल पार्टी को एक जैसे लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करे ताकि सारी पॉलिटिकल पार्टी एक जैसे की मैदान में उतरे और इलेक्शन हो। और इस तरह इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन किया हुआ है कि सोशल मीडिया पे पाबंदी होगी, कोई पॉलिटिकल पार्टीज और लोगों का रुझान कैसे होगा और वो जो सर्वे होते हैं ये सर्वे नहीं होगा। ये तो इलेक्शन कमीशन भी एक पुराने 1980s वाले सिस्टम की तरफ लोगों को धकेल रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि इस पर भी एक्शन करे क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है। तो ये भी उनको कंसल्टेशन में ले लें और मैं जितनी भी इनके कोशिश है वो इस बात पे मरकूज होनी चाहिए कि जल्द इलेक्शन का इनेकाद कैसे मुमकिन बनाया जाए। ठीक है, जैसा कि पहले नाम पेश किए जाते रहे, 2 नाम पीपल्स पार्टी ने दिए, मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात के नाम सामने आते रहे, तो आपने भी दुरुस्त कहा है कि लेकिन जिस तरह से आप फिर अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम सामने आया जो कि पहले कोई भी तवक्को नहीं इसकी कर रहा था, अब निगरान काबीना की तश्कील का मामला है, तो वही नाम सामने आ रहे हैं जिनका ना नून लीग से ताल्लुक है ना पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, ब्यूरोक्रेट या टेक्नोक्रेट। सर मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है जिस तरह से हालात बन रहे हैं और ये निगरान काबीना की तश्कील है, पीटीआई चेयरमैन पर भी अब जो मुकदमात हैं उनमें कुछ कमी आएगी और इलेक्शन कैंपेन में वो शामिल होंगे? जहाँ तक खान साहब की इस बात का ताल्लुक है तो मौजूदा गवर्नमेंट को कि ये केस तो पहले से शुरू हो चुके हैं और बहुत ज्यादा केसेस बनाए थे और हमारा केस अभी तो लग गया जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है। तो शहाना वाला केस जिसमें खान साहब अरेस्ट हुए हैं वो 22 तारीख के लिए फिक्स हुआ है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि ये जजमेंट सस्पेंड हो जाएगी और खान साहब बाहर आ जाएंगे। देखिए, एक मरतबा असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करे और न्यू इलेक्शन का इनेकाद होना शुरू हो जाए तो पूरी दुनिया में यही होता है कि जिसके खिलाफ जो भी कोई केसेस हो वो प्रोसेस ना हो, वो उसका प्रोसेस रुक जाए ताकि सारे लोग सबसे पहले एक फेयर और फ्री इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को जो इस वक्त मकबूल तरीन अगर आप उसको जेल के अंदर रखते हैं तो जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन है उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। और जब हमारे इलेक्शनों पे सवालिया निशान आते हैं यही है जिससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। तो उम्मीद है मुझे निगरान हुकूमत से भी कि अगर ये अपनी impartiality दिखाते हैं so the first person would be to go ahead with impartial mind। ठीक है, और अगर सर डिले होता है, साल 1.5 या 2 साल इलेक्शंस होते ही नहीं, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा इसका? देखिए, अगर इलेक्शन डिले होता है तो आईन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है और इसकी अगर जिम्मेदारी है तो मौजूदा हुकूमत पे ही होगी, निगरान हुकूमत पे। अगर वो निगरान सेटअप आता है तो ये नहीं कह सकते कि पहली हुकूमत ये काम छोड़ गई तो हम नहीं कर सकते। इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि इलेक्शन कराए और वो 90 डेज में। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुकी है, जिस तरह इन्होंने अभी करवाया कि जी सेंसस आने हैं और सेंसस के इलेक्शन लॉ में यह है कि सेंसस 4 महीने पहले होगा जनरल इलेक्शन की डेट से और अदरवाइज कट अप होगा। दूसरी बात है कि अगर आप सेंसस करें तो सीटें बढ़नी चाहिए।
सीटें बढ़ नहीं सकती क्योंकि आर्टिकल 51 में तरमीम के लिए आईनी तरमीम चाहिए, वो असम्बली भी नहीं है और उनके पास मेजॉरिटी भी नहीं थी। अगर सीटें बढ़नी नहीं है तो डिलिमिटेशन तो इलेक्शन कमीशन पहले करा चुका है। लास्ट अगस्त में इलेक्शन कमीशन ये प्रोसेस कंप्लीट कर चुका था और इसी के बेस पे इलेक्शन कमीशन ने स्टेटमेंट भी दे दी थी अपने ड्यूरिंग द नो कॉन्फिडेंस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट कि हम नवंबर तक उसके बेस पे इलेक्शन करवाएंगे, और बाद में भी इलेक्शन कमीशन ने इसका तकाजा जिक्र किया था। तो इसलिए किसी भी ग्राउंड पे इलेक्शन को सूबों में जब डिले करना इलेक्शंस के अहकामात आए, आप कथा कलामी की माजरत, तो चीफ जस्टिस ने खुद बराह रास्त अहकामात दिए। इन्होंने कहा कि हालात ठीक नहीं है, मुल्क में अमनो अमान की सूरत हाल बिगड़ रही है। फिर कहा कि हमारे पास फंड्स नहीं है। फिर चीफ जस्टिस ने स्टेट बैंक को अहकामात जारी किए कि आप इंतखाबात पर जितने अखराजात आते हैं वो दें, लेकिन उज़र पेश किया गया और इलेक्शंस हमने देखा कि नहीं हुए। अब अगर निगरान हुकूमत भी इस तरह के उज़र पेश करती है तो फिर इलेक्शन कमीशन भी तो इसका जिम्मेदार होगा कहीं ना कहीं। देखिए मीर साहब, अभी जो इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारियां दी गई है, तो इलेक्शन कमीशन ने पहले भी लॉ में उनके पास बहुत बड़ा एक मैंडेट मौजूद था। भले इलेक्शन जिस किस्म की अमेंडमेंट करना चाह रही थी तो गवर्नमेंट ने वही इलेक्शन के लॉज में वही अमेंडमेंट कर लिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले ऑर्डर कर लिया था वो आइन की तशरीह कर ली थी कि आइन का मंशा यही है कि अगर असम्बली डिसॉल्व हो जाए तो 90 डेज में आप इलेक्शन करें। उस वक्त भी इनका जवाब ठीक नहीं था क्योंकि सारे रिकॉर्ड था, वो जब सुप्रीम कोर्ट ने जो लास्ट फाइनल ऑर्डर कर लिया था वो सब कुछ ब्यूरोक्रेट्स आए थे और फाइनेंस डिपार्टमेंट के सब आए थे कि मनी कुड बी मेड अवेलेबल फॉर द होल्डिंग ऑफ इलेक्शन। वो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट था जो नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि मौजूदा हुकूमत, निगरान हुकूमत उस रविश पे नहीं जाएगी। अगर हमने आगे बढ़ना है तो अपनी पोजीशनों से एक एक दो दो स्टेप वापस जाना है, इस अवाम की खातिर, डेमोक्रेसी की खातिर, वरना फिर सब इकट्ठे तहरीक चलाएंगे डेमोक्रेसी को वापस लाने के लिए। ये जो हम निगरानों को लेके आते, जो मैं बजाते खुद समझता हूँ कि दुनिया में निगरान का कोई कंसेप्ट नहीं, हमारे आइन में निगरान का कोई कंसेप्ट नहीं था। पहली मरतबा जनरल जिया साहब इसको लेके आए, मुशर्रफ साहब ने उसको दवाम बख्शा और उसके बाद बदकिस्मती से 18वीं तरमीम के बाद जो बाकी तरमीमें हुई तो आर्टिकल 224A आया। अब ये खत्म होने चाहिए, लेकिन अगर जब तक ये मौजूद है और निगरान है तो निगरान का मकसद ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कराना, ना कि बाकी डिसीजन लेना।